Hi Capricorn, how are you? Welcome to Tarot Again. This is your weekly tarot reading, weekly tarot predictions for 16 May to 22 May. Your overall energies, overall look, your health, your career and your love life relationship. Let's see. ये आपके लिए वीकली टैरो रीडिंग है, वीकली टैरो प्रिडिक्शंस है। ये हफ्ता आपके लिए कैसे रहेगा? 16 मई से लेकर के 22 मई आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं, आपकी सेहत कैसी रहेगी, आपका करियर एंड आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप चेक कर लेते हैं इस रीडिंग में। और अगर कि आपको ये वीडियो पसंद आ जाए, लास्ट में वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। अगर कि आप चैनल पे न्यू है, सब्सक्राइब करके घंटी को ऑन कर दीजिएगा, ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। और पर्सनली कुछ भी जानना चाहते हैं, चाहे वो आपकी लव लाइफ के बारे में हो या आपके करियर के बारे में हो, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। लेट्स सी ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा, आपके लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं। ओवरऑल क्या एनर्जीज रहेंगी। अगर आपने अभी तक मई की मंथली लव टैरो रीडिंग नहीं वॉच करी, जल्दी से कर लीजिएगा। और लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप चाहें तो चैनल पे प्लेलिस्ट को भी चेक कर सकते हैं। ओके, ये कार्ड यहीं पे रह गए, इसको तो हम शामिल ही करना भूल गए हैं। चलें देखते हैं क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, आपकी लव लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं, आपके करियर वाली साइड पे, और आपकी हेल्थ कैसी रहेगी। लेट्स सी। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव द स्टार। नाइस। कोई विश, कोई ड्रीम, कोई ख्वाहिश, कोई आपकी दुआ पूरी होने वाली है। और आपका कनेक्शन जितना अपने आप के साथ, यानी कि आप अपने रियल इंटेंशंस को फॉलो करोगे, इतना ही आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। ओके, यू हैव 7 ऑफ कप्स, लॉट्स ऑफ चॉइसेस एंड ऑप्शंस। ऑप्शंस ओपन होने वाले हैं, चॉइसेस आपके पास मौजूद रहेंगी इस हफ्ते में, चाहे वो आपकी लव लाइफ को लेकर के हो। हाँ, ये मैसेज कुछ लोगों के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, और ये है रिकन्सिलेशन, रीयूनियन का मैसेज। ठीक है, कोई आपका जो पास्ट का फ्रेंड है, या फिर ऐसे कह लें कि जिसके साथ आप रिलेशनशिप में थे, वो आपके एक्स पार्टनर और एक्स लवर, ठीक है, जिनसे भी आप प्यार करते थे, अभी आप उनके साथ नो कॉन्टेक्ट में हो, आपकी बातचीत नहीं हो पा रही, और आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन गैप है। आपको नहीं पता उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, उन्हें नहीं पता आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, आप कैसे हो, कहाँ हो, किसके साथ हो। वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करने वाले हैं कि आपसे रब्ता कर पाएँ। उनकी तरफ से आपको कोई कॉल या फिर मैसेज रिसीव हो सकता है। कोई पास्ट से जुड़ा हुआ कोई भी पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ सकता है। ज़्यादा जो चांसेस हाई हैं ना, वो आपकी लव लाइफ की तरफ से हैं, यानी कि जो भी आपके पार्टनर थे वो वापस आने की कोशिश करने वाले हैं। आपका भी माइंड ज़्यादातर उन लोगों की साइड पे रहेगा जो पहले आपकी लाइफ का हिस्सा थे, लेकिन अभी वो आपकी लाइफ में शामिल नहीं हैं। आप उन्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो और उन्हें वापस अपनी लाइफ में शामिल करना चाहते हो। आपका माइंड बार बार अपने पास्ट वाली साइड पे जाएगा कि काश वो पर्सन मेरी लाइफ में वापस आ जाए, मेरी लाइफ कितनी अच्छी हो जाएगी, खूबसूरत हो जाएगी। पता है यहाँ पे इंपॉर्टेंट गाइडेंस क्या है? गाइडेंस आपके लिए ये है कि अगर आप अपनी ईगो को साइड पे रख करके खुद से मैसेज करते हो, तो आपको रिप्लाई मिलेगा उनकी साइड से, क्योंकि उनकी भी एनर्जी सेम ही है। वो चाहते तो हैं आपसे बातचीत करना, बट फिर भी कहीं ना कहीं उनके माइंड में ये होता है कि अगर उन्होंने आपको मैसेज करा तो ये पर्सन तो रिप्लाई नहीं करने वाला। जिस तरह से भी जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स, मिसअंडरस्टैंडिंग्स आप दोनों के बीच में क्रिएट हो चुकी हैं, जो भी नाराज़गियाँ बन चुकी हैं, उसके बाद आपका उनके साथ बातचीत करना पॉसिबल है या नहीं है, ऐसा उनके माइंड में एनर्जीज जो हैं वो आएंगी। यू हैव नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओवरऑल एनर्जी नाइट ऑफ वॉन्ड्स है। क्यों आप इतने गुस्से में लग रहे हो इस हफ्ते में? बहुत से डिसीजन, बहुत से एक्शंस, बहुत से स्टेप्स आप गुस्से में लेने वाले हो। उप्स, आप बहुत जल्दबाजी में कुछ काम करोगे, चाहे वो आपकी लव लाइफ से जुड़े हुए हैं, चाहे वो आपके करियर से जुड़े हुए हैं। ओवरऑल जो भी आपकी लाइफ में जो भी मैटर्स चल रहे हैं, आप बहुत तेज़ी में और जल्दबाजी में स्टेप्स लेने वाले हो, और थोड़ा सा गुस्से में रहोगे, जल्दी किसी की बात का बुरा मान जाओगे। कोई आपको कोई बात समझा रहा है, बता रहा है, आप उसको गुस्से में आंसर करने वाले हो कि देखो मैं सब कुछ जानता हूँ, मुझे पता है मेरी लाइफ है, क्योंकि मैंने बहुत कुछ झेला है, बहुत कुछ देखा है। आप कौन होते हो मुझे समझाने वाले?
आपका थोड़ा सा माइंड ऐसा रहेगा। बाकी यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स के साथ साथ नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी भी है। आपके वर्ड्स थोड़े से हार्श रहेंगे, आपकी कोई बात किसी को बुरी भी लग सकती है, किसी को गुस्सा भी आ सकता है आपके अल्फाज को सुन करके। तो अपने वर्ड्स पे आपने ध्यान देना है, कोई भी बात ऐसी नहीं बोलनी जिससे कि आपकी सेल्फ इमेज, सेल्फ रिस्पेक्ट वो डिस्टर्ब हो। यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, न्यू बिगनिंग्स होने वाली है, न्यू स्टार्टिंग होने वाली है, कुछ नया शुरू होने वाला है आपकी लाइफ में, जो आपकी लाइफ को स्टेबल करेगा, जो आपकी लाइफ से प्रॉब्लम्स को निकालेगा, टेंशन्स को, जो भी परेशानियाँ आप फेस कर रहे हो, जो भी आप दुखों को देख रहे हो, तकलीफ़ों को देख रहे हो, आप बहुत से टफ टाइम्स जो है वो देख रहे हो, बट अब चाहते हो कि आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ आ जाएँ। समझ लें कि अब स्टार्टिंग हो चुकी है, अच्छा टाइम स्टार्ट हो चुका है। टू ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, साथ ही साथ एस ऑफ वॉन्ड्स है। आपको और क्या चाहिए? बट यहाँ पे मैसेज पता है क्या? मैसेज ये है आपके लिए कि अगर आप जस्ट एक कमरे में बैठ करके सोचते रहते हो ना कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मैंने ये स्टेप ले लेना है, मैंने वो डिसीजन ले लेना है, लेकिन आप कोई एक्शन नहीं लेते। जस्ट आप सोचते तो हो लेकिन आप उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेते, कोई स्टेप नहीं लेते, सिर्फ सोचते हो। तो एक कमरे में बैठ करके सिर्फ चाय पीते रहना, कॉफ़ी पीते रहना और बस चिल करते रहना और बहुत सी सोचें सोचते रहना, ये जो है वो किसी काम का नहीं है जब तक कि आप उसके ऊपर कोई स्टेप नहीं लेते हो, कोई स्टैंड नहीं लेते हो। तो अभी आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल करके आपको स्टेप्स लेने पड़ेंगे। सॉरी। बाकी इस हफ्ते के अंदर आपके पास ऑप्शंस एंड चॉइसेस ओपन हो जाएंगी, बट फिर भी ध्यान से चलिएगा। ये ऐसे है जैसे आपके पास काफ़ी सारी चॉइसेस तो मौजूद हैं, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा कि क्या सच है और क्या झूठ है। और ज़्यादा सिचुएशंस में यही है कि जो दिख रहा होगा वो वैसा नहीं होगा, तो आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा। बाकी कोई विश, कोई ड्रीम आपका पूरा हो जाएगा इस हफ्ते के अंदर। आपका जितना अपने आप के साथ कनेक्शन मजबूत रहेगा, आप अपने दिल की सुनोगे उतना ज़्यादा बेहतर है। और जितना आपका माइंड पॉजिटिव रहेगा उतना आपके लिए अच्छा है। अगर आप नेगेटिव सोच रहे हो तो नेगेटिव आपकी तरफ जो है वो अट्रैक्ट हो जाएगा और ये आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। सॉरी, मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है एक्चुअली। मैंने करा है यहाँ पे मक्खी स्प्रे, उसकी वजह से जो है ना वो मेरे गले में आ रहा है उसका वो स्प्रे जो है। तो मैंने कहा कोई रीडिंग में किसी भी कार्ड के ऊपर कोई फ्लाई आती है, कोई भी मक्खी आती है, वो बहुत ही ज़्यादा बुरा लगने वाला है, तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। आप कहेंगे लो जी ये क्या सिस्टम है। अब मक्खी भी रीडिंग को देख रही है, फॉलो कर रही है। तो बाकी इस हफ्ते की एनर्जीज बहुत अच्छी हैं, सब कुछ पॉजिटिव है सिवाय एक एनर्जी के, और वो ये है जो यहाँ पे आप गुस्से में नज़र आ रहे हो, गुस्से में स्टेप्स ले रहे हो, गुस्से में डिसीजंस ले रहे हो। थोड़ा सा कूल डाउन हो करके अच्छे से चीज़ों को देख करके समझ करके फिर ही आपने कोई भी स्टेप लेना है। आपकी लाइफ में पहले काफ़ी सारी परेशानियाँ थी, यहाँ तक कि कुछ लोग अभी भी काफ़ी परेशान हैं, बट बहुत जल्दी टाइम चेंज होने वाला है। जितना आपने सबक सीख लिया है ना लाइफ से, उतना ही समझ लें अब आपको रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं। कभी कभार होता है आपने बहुत सारी मेहनत करी है लेकिन उसका आपको बिल्कुल भी सलाह नहीं मिलता, ठीक है, आपके साथ अच्छा नहीं होता उसके बदले में। लेकिन अब टाइम इतना चेंज होने वाला है ना कि समझ लें आप मट्टी को भी हाथ लगाएंगे तो वो सोना बनेगा। तो बस थोड़ा सा सब्र करने की ज़रूरत है, बाकी तो सब कुछ अच्छा है, सब कुछ बहुत खूबसूरत है। एक वो पर्सन जो आपको छोड़ करके चला गया था, जब वो वापस आने की कोशिश कर रहा है, सोच रहा है, और दूसरी तरफ आपकी कोई विश पूरी होने वाली है, आपके ख्वाब पूरे होने वाले हैं, आपके ड्रीम्स पूरे हो जाएंगे और आपकी न्यू बिगनिंग्स होने वाली है, न्यू स्टार्टिंग होने वाली है, लाइफ में कुछ नया शुरू होने वाला है। तो आपको इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। अभी भी अगर आप दुखी हो, परेशान हो, तो बिल्कुल भी आपको ये एनर्जीज जो है वो अपने माइंड में नहीं लेकर के आनी है, ऐसी सोच नहीं लेकर के आनी, इनको साइड पे रखिए और बस समझ लें कि आपको दिल से खुश हो जाना चाहिए कि अब मेरा टाइम अच्छा स्टार्ट हो चुका है। आपकी पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए, पॉजिटिव आपका माइंड होना चाहिए। बाकी फिर से यही कहूँगी कि मई की मंथली लव टेरर रीडिंग लास्ट में वॉच कर लीजिएगा। और क्या करना है, आपने करना ये है कि चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है, और अपने बारे में कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आपको व्हाट्सएप का नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। जब इस स्प्रे को कर दिया जाए तो इन मक्खियों से ज़्यादा तो वो स्प्रे जो है ना वो इंसानों को इफ़ेक्ट कर रहा होता है। आई होप कि आपको ये चीज़ें डिस्टर्ब नहीं करी होंगी। बाकी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में लास्ट में याद रखिएगा और इस चीज़ की भी दुआ किया करें ताकि चैनल जो है वो मज़ीद ग्रो कर पाए। आप लोगों का सपोर्ट एंड प्यार ही है जिसकी वजह से यहाँ तक हम पहुँच पाएँ और आगे भी आपकी वजह से ही ग्रो कर पाएगा। और बाकी अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।